हेलो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइबल रिवोल्ट और जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था बिहार में उसके बारे में। ठीक है, जो कि ट्राइबल रिवोल्ट और 1857 से जो क्वेश्चन बिहार के सभी एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 1857 रिवोल्ट की बात करेंगे, उसके बाद जो ट्राइबल रिवोल्ट और जो सिविल रिबेलियन हुए थे बिहार के उसके बारे में। ठीक है, देखिए, वहाबी मीन्स ए डिसिपल ऑफ अब्दुल वहाब। जो अब्दुल वहाब के जो मानने वाले हुए उसको हम लोग वहाबी बोला जाता है। ये जो नजद है ये आपका सऊदी अरबिया में है। चूरमन राय रूल द पलामू विटनेस द चेरो रिवोल्ट। चूरमन राय थे, उन्होंने पलामू में रूल किया था। इनका जो मतलब एक विटनेस है वो चेरो रिवोल्ट से किया जाता है। अंडर द साजवाल सिस्टम, जो साजवाल सिस्टम था, ट्रूप्स वर क्वार्टर्ड द 4 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया जाता है। इन द जमींदारी ऑफ डिफ़ॉल्टिंग जमींदार, जो ज़मींदार होते थे, और रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फोर्सिबली, और जो रेवेन्यू है वो फोर्सिबली कलेक्ट किया जाता था। द कोल्ड रिवेलियन हुआ था आपका, ये 1831 से 32 तक हुआ था। कोल्ड रिवोल्ट 1831 से 32 तक वाज अ चैलेंज टू एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, द इमीडिएट कॉज ऑफ कोल्ड इंसरेक्शन, जो इमीडिएट कॉज था कोल का इंसरेक्शन का, वाज द एब्डक्शन ऑफ द वाइफ ऑफ सूर्या मुंडा एंड बदगांव बाय द आउटसाइडर, कोई नाम था उसका जफर अली खान। ये इमीडिएट कॉज था आपका कोल इंसरेक्शन का। द भूमिज रिवोल्ट, जो भूमिज रिवोल्ट है वो लीड बाय द गंगा नारायण सिंह। किसने लीड किया था इसको? गंगा नारायण सिंह ने। हु पास द सेवरल क्वालिटीज ऑफ एन एबल लीडर। एक लीडर होने के लिए बहुत सारे उसने क्वालिफाई किए थे, क्वालिटी था उसमें बनने का। तो द सरदार एजिटेशन ऑफ मुल्क की लड़ाई जिसको बोला जाता है, द स्ट्रगल ऑफ लैंड कमेंस्ड इन 1858 में हुआ था। ये आपका 1858 में हुआ था, सरदार एजिटेशन एंड मुल्क की लड़ाई। एस.सी. रॉय, ये ऑब्जर्व किया जाता है कि बिरसा मुंडा प्रोमिस ए किंगडम ऑफ ह्यूमन। बिरसा मुंडा ने एक किंगडम ऑफ ह्यूमन का प्रोमिस किया था इन छोटा नागपुर बाय द एक्सपेलिंग द दिकुस। दिकुस बोला जाता है आपको नन एब्रोजिनल लैंडलॉर्ड जो होते हैं ना, उनको बोला जाता है। द मुंडा रिबेलियन अंडर द बिरसा हैज स्टर्ड द इमेजिनेशन ऑफ अदर ट्राइब्स ऑफ द छोटा नागपुर। उसके बाद इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वहाबी मूवमेंट। ऑप्शंस हैं सैयद अहमद, शाह वलीउल्लाह, विलायत अली एंड बिरसा मुंडा। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिरसा मुंडा। ये आपके वहाबी मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है। इन विच ईयर वहाबी मूवमेंट वाज स्टार्टेड। वहाबी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन से 1820, 1830, 1840 एंड 1850। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1820 में स्टार्ट हुआ था आपका वहाबी मूवमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द सेंटर ऑफ द वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट का जो मेन सेंटर कहाँ था आपका? पटना, सिताना, बोथ एन बी एंड डी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वो सी हो जाएगा। पटना और सिताना ये दोनों ही सेंटर था आपका वहाबी मूवमेंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ऑप्शन हैं वहाबी मूवमेंट वाज बेस्ड ऑन द इस्लामिक रिवाइवलिज्म, वहाबी मूवमेंट वाज ओनली बेस्ड ऑन अराउंड NWFP, बोथ ANB एंड नन ऑफ द एबव। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, वहाबी मूवमेंट वाज ओनली बेस्ड ऑन अराउंड द NWFP पर ये बेस्ड है। ठीक है, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ कोल अपराइजिंग। कोल जो आखिर क्यों अपराइज हुआ था उसका रीज़न बताना है आपको।
ट्रांसफर ऑफ देयर लैंड्स टू आउटसाइडर, हाई रेवेन्यू, ऑपरेशन बाय द ब्रिटिशर्स एंड नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है आपका ए हो जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ देयर लैंड्स टू द आउटसाइडर, इनका जो लैंड था वो आउटसाइडर को दे दिया गया था, जिससे कोल जो रिबेलियन थे ये अपराइज किए थे, राइज किए थे मतलब। हु लीड द कोल रिवोल्ट, कोल रिवोल्ट को किसने लीड किया था? बुद्धू भगत, सिद्धू एंड कान्हू, बिरसा मुंडा एंड राजा पुरहात। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है तो आपका ए हो जाएगा। बुद्धू भगत थे कोल रिवोल्ट के लीडर। हु लीड द भूमिज रिवोल्ट, भूमिज रिवोल्ट के लीड कौन किया था? ऑप्शन हैं गंगा नारायण, सिंधु कान्हू, सैयद हसन एंड राजा पुरहात। तो भूमिज रिवोल्ट को जो लीड करने वाले थे उनका नाम था आपका गंगा नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट ऑफ ताना भगत, जो ताना भगत का जो रिवोल्ट हुआ था इसमें किसने पार्टिसिपेट किया था? ऑप्शन हैं हो ट्राइब, मुंडा ट्राइब, संथल ट्राइब एंड ओरांव ट्राइब। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। ओरांव ट्राइब ने पार्टिसिपेट किया था आपका ताना भगत के रिवोल्ट में। द ताना भगत मूवमेंट वाज इसेंशियली ए मूवमेंट, जो ताना भगत का जो मूवमेंट था वो किस टाइप का मूवमेंट था? रिलीजियस था, पॉलिटिकल, सोशल एंड नेचुरल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा रिलीजियस। ताना भगत मूवमेंट वाज इसेंशियली ए रिलीजियस मूवमेंट था ये। द ऑक्यूपेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन लेड द हो अपराइजिंग। ऑप्शन है ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम, ऑक्यूपेशन ऑफ छोटा नागपुर, ऑक्यूपेशन ऑफ कलहंदी एंड नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है आपका ए हो जाएगा ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम। इन विच ईयर कोल अपराइजिंग बिगन, कोल अपराइज कब स्टार्ट हुआ था आपका? 1832, 31, 33 एंड 34। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा। 1831 से आपका कोल अपराइज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ हो ट्राइबल मूवमेंट, हो ट्राइबल मूवमेंट के लीडर कौन थे? राजा प्रहात, सिद्धू एंड कान्हू, बिरसा मुंडा एंड बुद्धू भगत। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा राजा प्रहात। राजा प्रहात जो थे वो हो ट्राइबल मूवमेंट के लीडर थे। इन विच ईयर भूमजी रिवोल्ट स्टार्टेड? 1831, 32, 33 एंड 34 में। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 32 में। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन मुंडा रिवोल्ट, मुंडा रिवोल्ट होने का रीजन क्या था? फॉरेस्ट राइट, लैंड राइट, रिलीजियस रिवाइवलिज्म एंड ऑल ऑफ द एबव। 14 का करेक्ट आंसर है आपका फॉरेस्ट राइट के चलते आपका मुंडा रिवोल्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म उलगुलान मीन्स, उलगुलान्स का मतलब क्या होता है? ऑप्शन हैं रिबेलियन, करेजियस, ट्राइबल मूवमेंट एंड ट्राइबल सॉन्ग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रिबेलियन। उलगुलान का मतलब होता है रिबेलियन। व्हाट वाज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश टू पैसिफाई द संथल अपराइजिंग? ऑप्शन हैं स्पेसिफिक एरिया, संथल परगना, ऑटोनोमस स्टेटस एंड नन ऑफ द एबव। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संथल परगना। संथल परगना ब्रिटिश ने मतलब ये किया था, क्रिएट किया था ताकि ये संथल अपराइज शांत रहे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज मेनली अफेक्टेड बाय द संथल अपराइजिंग? ऑप्शन हैं राजमहल, छोटा नागपुर, सिंहभूम एंड नन ऑफ दीज। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये राजमहल, ये आपका अफेक्ट ज़्यादा हुआ था। द रीज़न ऑफ भूमजी रिवोल्ट वाज, भूमजी रिवोल्ट होने का रीज़न क्या था?
ऑप्शन है लैंड एनेक्सेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, लैंड रिवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, और सी है ए एंड बी एंड नन ऑफ दी एबव। तो 18th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। भूमिज रिवोल्ट का जो रीज़न था वो लैंड रिवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स का। संथाल अपराइजिंग वाज लेड बाय, ऑप्शन है सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत एंड नन ऑफ देम। तो 19th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, सिद्धू एंड कान्हू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। संथाल अपराइजिंग वाज लेड बाय सिद्धू एंड कान्हू, वहाबी मूवमेंट वाज लेड बाय सैयद अहमद, सी है नन ऑफ द एबव एंड डी है ए एंड बी। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। संथाल अपराइज जो हुआ था वो आपका सिद्धू एंड कान्हू लीड थे एंड वहाबी मूवमेंट वाज लेड बाय द सैयद अहमद शाह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। अब आता है आपका 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था बिहार में उसका है। द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ द रिवोल्ट इन 1857 इन बिहार कैन बी ट्रेस्ड बाय टू रोहिणी विलेज इन देवघर में हुआ था आपका। स्टार्ट जो हुआ था आपका ये रोहिणी विलेज देवघर में है। द पटना अपराइजिंग ऑफ पीर अली, जो पटना में जो अपराइज हुआ था वो पीर अली यहाँ के एसोसिएट कर रहे थे। ऑन जुलाई 13 वाज द फर्स्ट मेजर इंसिडेंट इन बिहार ड्यूरिंग द रिवोल्ट। 3 जुलाई को यहाँ का मतलब मेजर इंसिडेंट हुआ था। द सोल्जर ऑफ 3 रेजिमेंट्स इन दानापुर म्यूटिनाइड ऑन जुलाई 25 इन 1857 को हुआ था। कुंवर सी वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ बीबीगंज। एक बीबीगंज का एक बैटल हुआ था जिसमें कुंवर सिंह हार गए थे बाय द ब्रिटिश ट्रूप्स लेड बाय द मेजर आयर। कौन था वो? मेजर आया था ब्रिटिश का ट्रूप। आजमगढ़ रिमेन इन द हैंड्स ऑफ कुंवर सिंह। आजमगढ़ वो कुंवर सिंह के हैंड में था। कुंवर सिंह क्रॉस द गंगा ऑन अप्रैल 21, 1857 एंड रीच जगदीशपुर। वो क्रॉस करके कहाँ आया था आपका? जगदीशपुर में। ए ब्रिटिश फोर्स सेंट टुवर्ड्स द जगदीशपुर। ब्रिटिश फोर्स ने जगदीशपुर की तरफ अपना फोर्स को भेजा था अंडर द कैप्टन ले ग्रान। जो कैप्टन का नाम था वो ले ग्रान था उसका। वो अगेंस्ट द कुंवर सिंह सफ़र ए सीवर डिफीट इनको काफ़ी हुआ था इसमें अप्रैल 23, 1858 में। कुंवर सिंह डाइड ऑन अप्रैल 26, 1858 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 3 days आफ्टर द विक्ट्री ओवर द ले ग्रान ट्रूप्स। ले ग्रान के तो जो ट्रूप्स का इनका ले ग्रान का उनके विक्ट्री पर इन्होंने विक्ट्री कर लिया था, उसके 3 दिन बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके MCQ हैं। कुंवर सिंह वाज द किंग ऑफ, ऑप्शन हैं हमीरपुर, धीरपुर, जगदीशपुर एंड रामपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जगदीशपुर। द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार वाज। जो आपका बिहार में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके लीडर कौन थे? मौलवी अहमदुल्लाह, तात्या तोपे, नाना सिंह एंड कुंवर सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैड एस्टेब्लिश्ड एन आर्म्स एंड एम्यूनेशन फैक्ट्री एट जगदीशपुर में। ऑप्शन हैं अमर सिंह, कुंवर सिंह, पीर अली एंड हरकिशन सिंह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कुंवर सिंह। हु हैड एस्टेब्लिश ए पैरेलल गवर्नमेंट इन जगदीशपुर। जगदीशपुर में पैरेलल गवर्नमेंट किसने एस्टेब्लिश किया था? ऑप्शन हैं अमर सिंह, कुंवर सिंह एंड रथभंजन सिंह। उसके बाद हो जाएगा हरिकिशन सिंह। तो 4th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा
अमर सिंह ने इस्टेब्लिश किया था आपका पैरेलल गवर्नमेंट इन जगदीशपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द हेड ऑफ द पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश बाय द अमर सिंह। अमर सिंह ने जो पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया था उसके हेड कौन थे? कुंवर सिंह, हरकिशन सिंह, निशान सिंह एंड जयमंगल सिंह। तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, हरिकिशन सिंह थे वो। विच रीजन इन बिहार वाज अनअफेक्टेड बाय द 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था 57 का, इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जो मतलब अफेक्ट नहीं हुआ था, अनअफेक्टेड था? ऑप्शन हैं दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर एंड मुंगेर। उसमें आपको ऑप्शन चूज करना है 4 एंड 5, ओनली 5, ओनली 4, 3, 4 एंड 5। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 5। मुंगेर ये अनअफेक्टेड एरिया था आपका जब 1857 का विद्रोह हुआ था, तो बाकी ये सब एरिया आपके अफेक्टेड थे। द रूलर्स ऑफ विच स्टेट डिनाई एंट्री टू कुंवर सिंह इन द स्टेट। वो कौन से ऐसे रूलर थे जिन्होंने वीर कुंवर सिंह को एंट्री करने से डिनाई कर दिया था? ऑप्शन हैं रेवा, आजमगढ़, अवध एंड बंदा। तो 7th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रेवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह फॉट हिज लास्ट वार अगेंस्ट द विच इंग्लिश कैप्टन। कुंवर सिंह ने जो अपना आखिरी वार लड़ा था वो कौन सा इंग्लिश कैप्टन था, आपको नाम बताना। ऑप्शन हैं डॉगलस, ल्यूगार्ड, लोग्रान एंड आयर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ले ग्राम। हु वाज द लीडर ऑफ पटना अपराइजिंग इन 1857। जब 1857 का विद्रोह तब पटना में अपराइजिंग के लीडर कौन थे? ऑप्शन हैं जयमंगल सिंह, इनायत अली, विलायत अली एंड पीर अली। तो 9th का जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा डी हो जाएगा, पीर अली थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर सिंह एन इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ द बिहार ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 डाइड। उनका मृत्यु कब हुआ था? फरवरी 5 60 में, जनवरी 5 1860, मार्च 5 1859, जनवरी 3 एंड 1860। तो 10th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फरवरी 5 1860 में। हु अरेस्टेड अमर सिंह द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। अमर सिंह को किसने अरेस्ट किया था? ऑप्शन हैं ल्यूगार्ड, महाराज जंग बहादुर, महाराज राय बहादुर एंड सैमुअल्स ने। 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, महाराजा जंग बहादुर ने इनको अरेस्ट किया था। कुंवर सिंह ट्राई टू मीट विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स इन अक्टूबर 1857। ऑप्शन हैं लक्ष्मीबाई, लियाकत अली, तात्या तोपे एंड बेगम हजरत महल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, तात्या टोपे। ऑन विच डे द फर्स्ट मेजर इंसिडेंट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 अकर्ड इन पटना में। पटना में जो फर्स्ट मेजर रिवोल्ट आपका हुआ था वो कब हुआ था? जुलाई 3 1857, अगस्त 3 1857, जून 3 1857 एंड मई 3 1857। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जुलाई 3 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 कुंवर सिंह रिप्रेजेंटेड द स्टेट ऑफ। ऑप्शन है महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल एंड बिहार। 14th का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिहार। पीर अली द लीडर ऑफ पटना राइजिंग विच कन्विक्टेड द एंड हैंग्ड ऑन। डेट बताना है आपको, जुलाई 7 1858, जुलाई 7 जुलाई 1857 को, अगस्त 7 1857 को, अगस्त 7 1858 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा, 7 जुलाई 1857 को। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लोकल लीडर ऑफ राजगीर परगना डिक्लेयर हिमसेल्फ राजा ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। ऑप्शन हैं कुंवर सिंह, कुशाल सिंह, हैदर अली खान एंड पीताम्बर शाही।
तो 16th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, हैदर अली खान। At which place in Bihar the revolt of 1857 started comprehensively for the first time? जो फर्स्ट टाइम जो 1857 का विद्रोह जो कम्प्रिहेंसिवली कहाँ स्टार्ट हुआ था? पटना, मुंगेर, मुजफ्फरपुर एंड राजगीर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड कुंवर सिंह डाई? 10 अप्रैल 1858, 23 अप्रैल 1858, 26 अप्रैल 1858 एंड 20 जून 1858 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 26 अप्रैल 1858 को पीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। एट विच प्लेस इन बिहार मोहम्मद हुसैन खान लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857? मोहम्मद हुसैन खान जो थे वो 1857 का विद्रोह बिहार के किस जगह से किए थे? ऑप्शन हैं छपरा, गया, नालंदा एंड रोहतास। तो 19th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो छपरा हो जाएगा। विच इंग्लिश ऑफिसर इन्वाइटेड कुंवर सिंह टू मीट हिम एट पटना? कौन सा इंग्लिश ऑफिसर था जिसने कुंवर सिंह को पटना मिलने के लिए बुलाया था? ऑप्शन हैं सैमुअल्स, आयर, ल्यूगार्ड एंड टेलर ने। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो टेलर हो जाएगा। When did the sepoys of 3 regiments stationed at Danapur revolt against the company? July 25, 1857, June 25, 1857, May 25, 1857 and August 25, 1857। 21 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो जुलाई 25, 1857। Who engaged in the guerrilla war against the British during the revolt of 1857? ऑप्शन है पीर अली, अमर सिंह, कुंवर सिंह एंड नन ऑफ द एबव। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, अमर सिंह। अमर सिंह इनिशिएटेड द गुरिल्ला वार अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द हिल्स ऑफ राजगीर, रांची, कैमूर एंड नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कैमूर हिल्स में। ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 सेपॉयज वर रिमूव फ्रॉम द सम डिस्ट्रिक्ट। दीज डिस्ट्रिक्ट्स वर, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? पटना, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद टू पटना, शाहाबाद टू मुजफ्फरपुर एंड पटना टू मुजफ्फरपुर। 24th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको शाहाबाद टू पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who was the commissioner of Patna when the revolt of 1857 started? उस वक्त कमिश्नर कौन था आपका पटना का, वो बताना है आपको। ऑप्शन से विलियम टेलर, सैमुअल, लॉयड एंड इरविन। तो 25th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विलियम टेलर। स्टार ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हेल्प द कंपनी ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। कौन सा जमींदार था जिसने हेल्प किया था आपका कंपनी का ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 में? हथुआ, पंडौल, बेतिया एंड ऑल ऑफ द एबव। 27 का जो करेक्ट आंसर आपका डी है, ऑल ऑफ द एबव। कुंवर सिंह कैप्चर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑन मार्च 25, 1858 को? रेवा, कानपुर, आजमगढ़ एंड कल्पी। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, आजमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूलर ऑफ विच प्लेस प्रेजेंटेड कुंवर सिंह ए रोब ऑफ ऑनर एंड 12,000 रुपीज़। ऑप्शन हैं बांदा, अवध, रेवा एंड जौनपुर। तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अवध। कुंवर सिंह हेल्प नाना साहेब इन द वार ऑफ। कुंवर सिंह ने हेल्प किया था नाना साहब को कौन से वार में? लखनऊ, कानपुर, शाहाबाद एंड झांसी। करेक्ट आंसर है आपका कानपुर। शेख भिखारी वाज रिलेटेड टू, जो शेख भिखारी थे रिलेटेड हैं रिवोल्ट टू 1857, इंडिगो रिवोल्ट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रिवोल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट है आपका
फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, बिहार में जो फ्रीडम मूवमेंट हुए थे उसके बारे में, ठीक है। द फर्स्ट सेशन ऑफ बिहार प्रोविंशियल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस, ये आपका हुआ था पटना में 1908 में हुआ था। 1908 में हुआ था आपका ये, विथ सर अली इमाम एंड इससे जो इसके जो सर अली इमाम थे जो ये प्रेसिडेंट थे आपके। फर्स्ट सेशन था आपका बिहार का प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस का पटना में 1908 में। प्रेसिडेंट थे आपके पीर अली, ठीक है। ऑन अप्रैल 13, 1908 इन मुजफ्फरपुर ए बॉम्ब वाज थ्रोन which killed 2 European ladies and the wife and daughter of Mr. पिंगले केनेडी। इनकी जो वाइफ थी उनके डॉटर दोनों का मतलब मारी गई थी। द बॉम्ब वॉज इन फैक्ट मीन फॉर द किंग्सफोर्ड, जो बॉम्ब था वो किंग्सफोर्ड को मारने का प्लान था। जो डिस्ट्रिक्ट जज था आपका वो मुजफ्फरपुर का, हु हैड मेड हिमसेल्फ एक्सट्रीमली अनपॉपुलर बाय द पासिंग हेवी सेंटेंस ऑन पॉलिटिकल वर्कर्स पर, ठीक है। राजकुमार शुक्ला एक लीडर थे ऑफ द चंपारण राइट्स मैनेज टू ब्रिंग गांधी जी टू द चंपारण, मतलब गांधी जी को बिहार चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बुलाने का जो किनका हाथ है वो राजकुमार शुक्ला का, जो एक लीडर थे। इन्होंने गांधी जी को मतलब यहाँ चंपारण में बुलाया था। गांधी जी ओपन द फर्स्ट स्कूल, गांधी जी ने पहला स्कूल खोला था बरहरवा लखान सेन 20 माइल जो है ये मोतिहारी से है, इन नवंबर 14, 1917 को। वो पहला स्कूल था गांधी जी का बरहरवा लखान सेन में, नवंबर 14, 1917 को, ठीक है। ऑन अगस्त 28, 1920 बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस, अगस्त 28, 1920 द बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस वाज प्रिसाइडेड ओवर द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो बिहार में जो आपका हुआ था प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उनके प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड रेजोल्यूशन सपोर्टिंग महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। कौन सा रेजोल्यूशन सपोर्ट करने के था आपका? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विच हैड डिक्लेयर, जो कि डिक्लेयर किया था कब? 1 अगस्त 1920 को। द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट वाज द 73rd सेशन ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस का बिहार में जो गया में हुआ था ये 37th सेशन था, जो कि 1922 में हुआ था। प्रिसाइडेड कौन थे? उसके प्रेसिडेंट कौन थे? CR दास। विच वोटेड फॉर द continuance of the boycott of legislature. The salt सत्याग्रह was started in 15 अप्रैल 1930 को सारण एंड चंपारण में हुआ था आपका डिस्ट्रिक्ट में। बिहार में साल्ट सत्याग्रह आपका स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल 1930 को सारण और चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इन पटना साल्ट सत्याग्रह जो हुआ था वो इनॉग्रेट हुआ था आपका 16 अप्रैल को 1930 को पटना में हुआ था ये। व्हेन द वॉलंटियर्स प्रोसीड टू नखास पिन नियर द मंगल टैंक इन पटना सिटी, ठीक है। 53rd सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड। 53rd जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो आपका हुआ था रामगढ़ में मार्च 19 एंड 20 1940 को। उस पर जो प्रेसिडेंट है वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि कांग्रेस का कहीं कहीं जो सेशन होता है जैसे बिहार में हुआ तो ये दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। डेट याद रखना है, उसके प्रेसिडेंट कौन थे और लोकेशन, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो आपका रामगढ़ में हुआ था वो आपका 53rd सेशन था। प्रेसिडेंट कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 1933 बिहार किसान सभा वाज फॉर्म। कब बिहार किसान सभा का फॉर्म हुआ था? 1933 में, ठीक है।
उसके बाद इसके कुछ एमसीक्यू हैं। Who had invited Gandhiji in the West Champaran district in Bihar? राजीव कुमार शुक्ला, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद एंड नरहरि पारीख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजीव कुमार शुक्ला। Which of the following government act separated उड़ीसा from the बिहार प्रोविंस? देखिए बिहार से जो उड़ीसा जो अलग हुआ था तो ये कौन सा गवर्नमेंट एक्ट था बताना है आपको। 1909 एक्ट, 1919 एक्ट, 1935 एक्ट एंड 1948 एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1935 एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बिहार रेजोल्यूशन फॉर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज पास्ड इन 1920 प्रोविंशियल मीटिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ। कौन थे उस वक्त के लीडरशिप? राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, शाह मोहम्मद एंड नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शाह राजेंद्र प्रसाद थे उस वक्त। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स बिहार एंड उड़ीसा सेपरेटेड फ्रॉम द बंगाल। बिहार और उड़ीसा जो वो बंगाल से कब अलग हुआ था? 1910, 1911, 1912 एंड 1913। फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1912। 1912 में भी बंगाल जो है वो अलग हो गया था बिहार उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू द चंपारण सत्याग्रह। इनमें से कौन से ऐसे लीडर हैं जो चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड नहीं है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी एंड जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। One of the popular belief in Bihar during the non-cooperation movement 1920-1922 was that victory would come to them because Gandhiji options है was the epitome of dharma, was the accomplished politician, knew the way to defeat the English and knew English। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा न्यू द वे टू डिफीट इंग्लिश। In which year the period of स्वराजिस्ट मूवमेंट स्टार्टेड इन बिहार। बिहार में कब आपका ये स्वराजिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? 1920, 1922, 1921 एंड 1923। सेवेंथ का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1923 में हो जाएगा। ऑल इंडिया कांग्रेस सेशंस इन 1922 दिसंबर वाज हेल्ड इन। जो ऑल इंडिया कांग्रेस जो 1922 में कहाँ हुआ था? पटना, गया, भागलपुर एंड चंपारण। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गया में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज कॉल्ड फर्स्ट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। जैसे कौन सा फर्स्ट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट बोला जाता है? ऑप्शन हैं चंपारण, भागलपुर, बरदौली एंड गया। तो 19th का जो करेक्ट आंसर है 9 का वो ये हो जाएगा चंपारण। पटना युवक संघ वाज फॉर्म्ड इन। पटना युवक संघ जो कब बना था? 1929, 1926, 1928 एंड 1927। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है आपका वो डी हो जाएगा। 1927 में पटना युवक संघ आपका बना था। वेयर वाज द अनुशीलन कमेटी ब्रांच इस्टेब्लिश इन बिहार। बिहार में अनुशीलन कमेटी ब्रांच कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था? गया, पटना, मुजफ्फरपुर एंड मुंगेर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये पटना हो जाएगा। पटना इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द ब्रिटिश प्रिंस विजिटेड बिहार। बिहार में जो ब्रिटिश प्रिंस कब विजिट किया था? 1921, 1922, 1923 एंड 1924। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921 में ब्रिटिश प्रिंस यहाँ विजिट किए थे। हु हैड फॉर्म्ड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा किसने बनाया था?
शाहजानन सरस्वती, मोहम्मद जुबैर, श्री कृष्ण सिंह एंड राजेंद्र प्रसाद। तो 13th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, शाहजानन सरस्वती। चंपारण सत्याग्रह वाज अगेंस्ट, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो किसके अगेंस्ट में हुआ था? तिनकठिया सिस्टम, हाई रेंट, आउटसाइडर्स, इलीगल ट्रांसफर ऑफ लैंड। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तिनकठिया सिस्टम के लिए। रिफ्यूजल टू पे चौकीदारी टैक्स इन बिहार वाज पार्ट ऑफ द, तो किसका पार्ट था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट। तो 15th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हुज लीडरशिप इन बिहार ऑल पार्टी बाइकॉटेड साइमन कमीशन। किसकी लीडरशिप में जो है ना ऑल सभी पार्टी बाइकआउट किए थे साइमन कमीशन का? अनुग्रह नारायण सिन्हा, राम वृक्ष बिनीपुरी या फानिश वरनाथ रेणु एंड राजेंद्र प्रसाद। तो 16th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अनुग्रह नारायण सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय द गांधी जी वाज बेसिकली अगेंस्ट। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था गांधी जी से, किसके अगेंस्ट में हुआ था? रोलेट एक्ट, खिलाफत इश्यू, जालियांवाला बाग मैसेकर एंड ऑल ऑफ द अबव। तो 17th का जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। व्हेन वाज बिहार सोशलिस्ट पार्टी एस्टेब्लिश। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी जो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1934, 1932, 1931 एंड 1933 में। तो 18th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ साल्ट सत्याग्रह इन बिहार। बिहार में जो साल्ट सत्याग्रह हुआ था उसके लीडर कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, प्रोफेसर अब्दुल बारी। तो 19th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। साल्ट रिवोल्ट इन पटना हैड स्टार्टेड फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग डे। साल्ट रिवोल्ट जो पटना में कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन है 16 अप्रैल 1930, 18 अप्रैल 1930, 4 मई 1930 एंड 3 अप्रैल 1930 को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 16 अप्रैल 1930 को। ठीक है, तो हिस्ट्री का जो कंप्लीट था आपका वो यही ख़त्म होता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी और बिहार की। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।